बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको 9th क्लास का दूसरा और तीसरा चैप्टर इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव के हवाले से करवाया था। उससे पिछली वीडियो में पहला चैप्टर किया था। आज हम सिर्फ 4th चैप्टर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है इट वाज सच अ डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट का यहाँ पर मीनिंग पूछा गया। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, तो डेलिकेट होता है नरमो नाजुक, तो इसका मतलब होता है सेंसिटिव, हसास। अबू जहल बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। वायलेंटली होता है ज़ोर ज़ोर से, तो वायलेंटली का मतलब यहाँ पर पूछा गया कि वायलेंटली का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली। इसी तरह शी सिंपली पोज्ड काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। इन्फ्यूरिएट होता है गुस्सा दिलाना, तो यहाँ पर भी इसका मीनिंग पूछा गया इन्फ्यूरिएटेड का। इन्फ्यूरिएट होता है इनरेज्ड। आगे जी शी रिमेन्ड स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट होता है साबित कदम रहना। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, वो साबित कदम रहीं और राज फाश ना किया। असमा के हवाले से बात हो रही है, तो स्टेड फास्ट का मतलब होता है फर्म एंड रेजोलूट। यहाँ पर भी स्टेड फास्ट का मीनिंग पूछा गया। इसी तरह पाँचवें द होली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड। माइग्रेट फ्रॉम होता है एक जगह से कहीं किसी दूसरी जगह, तो हिजरत करना। माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 622 AD। तो माइग्रेट फ्रॉम होगा, यहाँ प्रेपोजिशन है फ्रॉम, तो माइग्रेट फ्रॉम आएगा। 6th है अबू जहल डैश अ फिट ऑफ फ्यूरी। इन ए फिट ऑफ फ्यूरी एक ईडियम है। इन ए फिट कहते हैं दौरे को, फ्यूरी कहते हैं गुस्से को। ये जो मेक्स एंड टेंसेज की मेरी वीडियो है उसमें सबसे पहला जुमला भी इन ए फिट ऑफ फ्यूरी ही है। तो अबू जहल इन ए फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन होज होम। यहाँ पर होम भी आना था। तो अबू जहल गुस्से के दौरे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर की तरफ बढ़ा, तो यहाँ पर इन आ फिट ऑफ फ्यूरी ये आ जाएगा। 7वें जी ही बिगेन नॉकिंग डैश द डोर वायलेंटली। नॉक एट होता है दस्तक देना, तो एट भी प्रेपोजिशन है। 8वें एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू ए कॉर्नर ऑफ द होम। रैन टू होता है भागकर किसी की तरफ जाना, कोने की तरफ जाना, तो यहाँ पर रैन टू अ कॉर्नर हो जाएगा, कोने की तरफ भाग यानी कि दौड़ कर जाना। ये टू भी एक प्रपोजिशन है। शी हैज़ रेजोल्यूट फेथ डैश अल्लाह। फेथ इन होता है यकीन रखना, तो इन यहाँ पर प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी। शी सोल्ड इट एंड गेव अवे ऑल द मनी अमंग द पुअर एंड द नीडी। अच्छा, गिव अवे होता है बांट देना, तो उन्होंने वो बाग की यहाँ बात हो रही है कि वो सारा बेच दिया और जो पैसे आए थे उन्होंने अमंग द पुअर एंड द नीडी। अच्छा, ये पुअर की जमा है द पुअर, या मेरी सिंगुलर प्लूरल की वीडियो देख लें, उसमें मैंने ये बताए हुए हैं। इसी तरह नीडी की जमा भी है द नीडी। अच्छा, यहाँ पर अमंग आया, बिटवीन क्यों नहीं आया? बिटवीन दो के लिए इस्तेमाल होता है, अमंग दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं जी 11वें MCQs की तरफ। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी ए बैकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिशले राह होगी, तो बैकन ऑफ लाइट हो जाएगा, रोशनी का चिराग। विंडिक्टिव मीन्स, विंडिक्टिव होता है इंतकामी, रिवेंजफुल किसी से बदला लेना। एस्टॉनिश का मतलब होता है हैरान होना। एस्टॉनिश को तो फिर यहाँ पर अंडरलाइन जो एस्टॉनिश लफ्ज़ है उसका मीनिंग होगा सरप्राइज। आगे है वेलर। वेलर, वेलर इज़ अ आर एन डैश। अब यहाँ देखें लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन या मटेरियल नाउन। ये चारों क्या है मैं बता देता हूँ। काउंटेबल नाउन वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन है, वो तमाम के तमाम नाउन जो शेड नहीं होते उनको प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर जैसे किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है। फिर मटेरियल नाउन है जो किसी मटेरियल से बने होते हैं, जैसे वुड है, गोल्ड है, सिल्वर है। और मटेरियल नाउन की प्लूरल नहीं होती, प्रॉपर नाउन की प्लूरल नहीं होती, काउंटेबल नाउन की प्लूरल होती है।
अब चौथा हमारा यहाँ पर ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट है, वेलर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो ऐसा नाउन जो हम अपनी 5 सेंसेस से, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उन 5 सेंसेस से हम उसको किसी भी तरह से जज नहीं कर सकते। तो अब इसके अलावा इसकी जो दूसरी डेफिनेशन आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि ये किसी आइडिया को, किसी क्वालिटी को या किसी स्टेट को जाहिर करता है। तो मुख्तसर बात यह है कि ये इनटेंजिबल होता है, यानी कि इसको आप टच नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर वेलर जो है वो फिर क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेलर बहादुरी को कहते हैं। साकिब इज़ लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। अच्छा, दिनों के नामों के साथ ऑन आएगा, ठीक है, डेट्स के साथ ऑन आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि डेट्स के साथ, फिर मंथ्स के साथ, ठीक है जी। तो इसी तरह बॉडी पार्ट्स के साथ, बॉडी पार्ट्स मसलन मैं कहूँ कि उसने मंगनी की अंगूठी अपनी उंगली में पहनी हुई है, तो ही हैज़, वियर की तीसरी फॉर्म हो जाएगी वॉर्न। ही हैज़ वॉर्न हर इंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। ऑन हर फिंगर होगा, इन द फिंगर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के साथ भी ऑन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ चूँकि अब ये दिनों के हवाले से बात है, तो लिविंग ऑन फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। इन सब के साथ आप ऑन इस्तेमाल करते हैं। तो लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून, जुमे को दोपहर के वक्त वो जा रहा है। वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। जितने भी मज़ामीन हैं, जैसे सिविक्स है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, इन सब के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। ना ए होता है, ना एन होता है, और ना ही डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल होता है। हाँ, दी इंग्लिश अगर लिखा होता तो इसका मतलब है कि सारे के सारे अंग्रेज़, ठीक है, यानी कि इनहैबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बासी, इंग्लैंड के बशिंदे, इंग्लैंड के रहायशी, इन सब के साथ अगर दी लगा होता, सॉरी दी इंग्लिश होता, तो इसका मतलब है इंग्लिस्तान के रहने वाले। तो सब्जेक्ट्स के साथ दी नहीं लगता। इसी तरह लैंग्वेजेस के साथ दी नहीं लगता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर उर्दू की बात करूँ, पंजाबी की बात करूँ, तो वहाँ इंग्लिश की बात करूँ, तो वहाँ पर भी दी इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह बीमारियों के नामों के साथ भी दी नहीं लगता। द कोविड-19 नहीं कहेंगे, द मम्प्स या द मीज़ल्स, द कैंसर, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह खेलों के साथ भी दी नहीं लगता। दी क्रिकेट, दी हॉकी, दी फुटबॉल, ये तमाम चीज़ें इनकरेक्ट हैं। तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश, बस, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। आ गया जी, आशर वर्कड फॉर हिज लॉ फर्म। अब वर्कड यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। तो 1995 में आशर ने एक लॉ फर्म में काम किया, तो फिर आशर वर्कड फॉर हिज लॉ फर्म इन 1995 हो जाएगा। प्रेपोजिशन है इन। आ गया जी, आई मेट शहीन एट 9 AM, एट 12 AM, एट 2 PM। तो ये जितने भी टाइम पीरियड है इनके साथ एट ही इस्तेमाल होता है। द डॉक्टर विल सी एलिजे इन द इवनिंग। तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ये सारे के सारे जब आप पूरा इस्तेमाल करते हैं तो फिर इन साथ लगता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। सोनिया हैज़ हर बर्थडे ऑन September 11। जैसे मैंने पहले बताया कि महीनों के साथ, डेट्स के साथ आप ऑन इस्तेमाल करेंगे, दिनों के साथ भी ऑन इस्तेमाल करेंगे, बॉडी पार्ट्स के साथ भी ऑन इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहते हैं कायदे में बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876, तो कायदे में 25 दिसंबर 1876 को पैदा। तो कायदे वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। तो ऑन इस्तेमाल करेंगे वहाँ, क्योंकि वो डेट है, डेट के साथ भी मैंने बताया ऑन इस्तेमाल होगा। वी विल हैव वेकेशन इन समर। हमें वो उसमें गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, वेकेशन की जमा वेकेशन ही होती है, वेकेशंस नहीं होती। तो यहाँ पर इन आएगा, तो
ये नन ऑफ दीज गलत है, तो यहाँ इन आ जाएगा, वी विल हैव वेकेशन इन समर। आगे है जी द बॉय लाफ्स लाउडली। अब ये देखें यहाँ बॉय नाउन है, सब्जेक्ट है, यानी कि लाफ वर्ब है, और वर्ब कैसा वो लाफ करे लाउडली, तो जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे वो एडवर्ब कहलाता है, तो लाउडली यहाँ पर एडवर्ब है। अब ये ना वर्ब की टाइप्स वो पूछ रहा है कि वर्ब की टाइप्स में ये कौन सा वर्ब है। देखें पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब होता है कि जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, एक्शन आगे ट्रांजिट होता है, एक्शन आगे शिफ्ट होता है, ठीक है। शी ओपन्ड द बुक, उसने किताब खोली, तो वो जो बुक है वो उस पर एक्शन शिफ्ट हो रहा है ओपन से, तो शी ओपन्ड द बुक, तो अब एक्शन आगे ओपन से शिफ्ट हो गया, ये वहाँ ओपन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि शी स्लेप्ट, वो सोगी, शी ओपन्ड, उसने वो खोली, तो फिर अगर वहाँ अंडरस्टूड है कि बुक है, तो फिर उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे कि एक्शन आगे शिफ्ट नहीं हो रहा, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो लाउडली तो यहाँ एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, तो लाउडली तो यहाँ कोई नाउन प्रोनाउन नहीं, ये तो एडवर्ब है, इस वजह से ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? वो तमाम वर्ब्स जिनके साथ हम ईडी लगाएं और मोस्टली उनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म वही बन जाए, उनको रेगुलर वर्ब कहते हैं। मसलन प्ले है, प्लेड, प्लेड, तो वो रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब है जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म व वर्ब सेम नहीं होती, उनको इरेगुलर वर्ब। जैसे गो है, गो, वेंट, गॉन हो जाएगा, तो गो एक इरेगुलर वर्ब है। अब मेरे ख्याल से ये आपको वर्ब की चारों इकसाम यहाँ से समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं जी। विद द कॉन्स्टेंट फियर, वर्ड कॉन्स्टेंट मीन्स, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है मुसलसल, तो यहाँ पर आ जाएगा रेगुलर। ब्रेवरी, ब्रेव जैसे पहले वेलर आया था, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, तो ब्रेवरी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, इसको भी आप टच नहीं कर सकते, ब्रेवरी को भी नहीं कर सकते। फ्यूरियसली मीन्स, फ्यूरियसली होता है गुस्से से, तो फ्यूरियसली मीन्स एंग्रीली। राइप मीन्स, राइप कहते हैं पुख्ता को, मैच्योर को। तो ये 27 MCQs थे चैप्टर नंबर 4 के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही है। अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी, चैप्टर 1 की, चैप्टर 2, 3 की, तो ये MCQs आप कर लें, इंशाल्लाह आपको इसमें पेपर में ये काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस आपको सारी मिलती रहें, और अपने दोस्तों को भी ये सारी चीज़ें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर वाचिंग।